अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मकई के आटे की रोटी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि आप किस तरीके से बग़ैर अंडा डाले और दूध डाले भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी रेसिपीज़ में देखा होगा कि अंडा और दूध का इस्तेमाल करते हैं और मकई की रोटी बनाते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप अंडा और दूध का इस्तेमाल ना करें तो आप विदाउट इसके भी इस रोटी को बना सकते हैं आसानी से। और इसकी रोटी को पकाना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये हर किसी से आसानी से नहीं पकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मकई के आटे की रोटी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो आप इस रोटी को ज़रूर बना के अपनी ग़िज़ा में शामिल किया करें, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और शुगर को भी कंट्रोल करती है। और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी हमारे हर किस्म की उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद है, कारआमद है। और ये काफ़ी हेल्दी होती है हमारी सेहत के लिए। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त रोटी है। तो आप इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको खाएं बनाकर। और सब मौसम सरमा में साग के साथ इस रोटी को बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। तो मैं आपको इसका बहुत ही आसान सा तरीका बताने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मकई का आटा लिया है और थोड़ा सा मैंने नमक लिया है जायके के लिए, टेस्ट के लिए। तो आप चाहें तो नमक अगर चाहें तो डाल दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको जैसे ब्लड प्रेशर का मसला है तो आप इसमें नमक का इस्तेमाल ना करें। और मैंने आधा कप देखिए सिर्फ यहाँ पर मकई का आटा लिया है। तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा सा, और इसको पानी के साथ हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे सबसे पहले। और आप देखेंगे ये आधा कप मकई का आटा है, और जब मैं इसको पानी से मिक्स करूँगी तो ये फूल जाता है और ये डबल हो जाता है फूल कर। तो आपने मकई का आटा इस तरह का होता है, थोड़ा येलो कलर का होता है, यही वाला लेना है। आप जो कॉर्नफ्लोर पिसा हुआ आता है वाइट कलर में, उसका यूज़ नहीं करिएगा। तो आप किसी भी चक्की से जाकर तो आप वहाँ से परचून की दुकान से ये ले सकते हैं, आपको आसानी से ये मिल जाएगा। मैंने आपको ये दिखा दिया, इस तरह का होता है देखने में मकई का आटा। और ये काफ़ी ज़्यादा भी हार्ड है, तो मैं इसको थोड़ा और पानी डालूँगी और इसका हमें एक बैटर तैयार करना है। तो ये देखिए इसको इस तरीके से हमने पानी डाल के मिक्स कर लिया है। और इसमें देखिए कोई गुठलियाँ वगैरह वैसे बनती भी नहीं है, आसानी से ये हो जाता है तैयार। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ये। तो चलिए अब हम इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पैन में मैंने 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहें तो बटर भी इसमें डाल सकते हैं। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि रोटी जो है ना हमारी वो नीचे से चिपके नहीं, तो इसलिए हमने ये डाला है। तो अब हमने इसमें ये देखिए ये बैटर डाल दिया है। तो अब हम साइडों से इसको सेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम गोल शेप में लाने के लिए इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे। ये देखिए आसानी से आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सेट कर लिया है, और इसको अब हम 3 मिनट तक एक साइड से हल्की आंच पर पकने देंगे। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो अब हमें इसे पलटना है। तो क्योंकि हमने इसमें अंडे का यूज़ नहीं किया है, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से पलटेंगे कि रोटी हमारी टूटे नहीं। तो ये देखिए आसानी से ये निकल आएगा इस तरीके से। ये देखिए निकल आई है रोटी हमारी। और आप देखिए कितनी खूबसूरत, माशाल्लाह कितना प्यारा सा इसका कलर आया है। तो अब हम इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे। तो मैंने सिर्फ इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है, बहुत थोड़ा सा ऑयल बिल्कुल यूज़ किया है, ताकि ये चिपके नहीं, नीचे लगे नहीं। तो अब हम इसको इस तरीके से चम्मच से दबा दबा के इसको पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए दूसरी साइड से भी। तो मैं दूसरी साइड से भी इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पका लूँगी। तो ये देखिए मिनटों में हमारी रोटी बनकर ये तैयार हो चुकी है। देखिए मैंने पलट के ये देखिए दूसरी साइड चेंज की है, और दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन सा। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो अब हम दूसरी रोटी भी इसी तरीके से तैयार करेंगे, और इस आधा कप बैटर से हमारी 2 रोटियां बनकर तैयार होंगी। तो अब इसको भी हम फैला लेंगे। तो इस तरीके से हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान सा तरीका है, इस रोटी को बनाने का कोई झंझट नहीं है, हर कोई आसानी से इजीली इसको बना सकता है। तो ये देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार है, एकदम नरम और सॉफ्ट है। ये देखिए हाथ लगाने से कैसे आसानी से ये टूट रही है। आप इसको एक हाथ से तोड़ सकते हैं। और क्रिस्पी सी और खस्ता सी मज़ेदार सी रोटी हमारी बनी है, और अंदर से एकदम नरम और जूसी है।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।